हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ लक्ष्मी श्रीवास्तकर, पीएलआर थेरेपिस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। तो आज हम जानेंगे कि हमारा पास्ट लाइफ का ही पास्ट नहीं होता तो प्रेजेंस लाइफ का भी पास्ट होता है, जिसके कारण हम उस पैटर्न को कैरी करते आते हैं और वैसे ही हालात हम सोचते हैं और बनाते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा हो रहा है। तो आप सोचिए, खुद की स्टोरी को देखिए, देखने का नज़रिए से देखिए कि क्या ये मेरा इसी लाइफ का पास्ट है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने एक लड़की का, लेडीज़ का पीएलआर किया, तो उसको जब मैंने पास्ट लाइफ में जाने जाने के लिए बोला तो वो इसी लाइफ में गई थी और इसने बोला था कि मेरे मम्मी पापा खूब झगड़ते थे, उनके पापा को ड्रिंक की बहुत आदत थी, गरीबी को उन्होंने बहुत गरीबी में रहे हैं, झेला है उन्होंने। यानी इधर से लेकर आकर चावल खाने वाला उनका ऐसा घर की परिस्थिति थी उनकी। तो जिस प्रकार से उनके पापा मम्मी के साथ झगड़ा करते थे, उसी प्रकार से उसने यहाँ पर आकर उनके हस्बैंड के साथ ऐसे बर्ताव करना शुरू किया। वो ऐसे सोचती थी कि हर कोई ससुराल में उनके लिए गलत ही बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके हस्बैंड इन्हें पैसे भी देते थे, लेकिन वो इससे खुश नहीं थी। वो बोलती थी कि इनके पास तो ज़्यादा है लेकिन मुझे तो कम देते हैं, मैं तो सारे काम करती हूँ फिर भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। और जब उसने मुझसे काउंसलिंग भी ली और काउंसलिंग के दौरान जब हमने बात करी तो उसने बोला कि उसको, यानी उसके काम में इसकी सासू माँ जो है वो भी हेल्प करती है, घर में कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन तक उसके हस्बैंड ने लाकर रखी है और हस्बैंड यानी कोऑपरेट है, उसके बातों को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार हमारी ही सही हो, लेकिन हमें पहचानना भी आना चाहिए कि वहाँ से इनको इज्जत मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ से निगेटिव एनर्जी वो वहाँ पर छोड़ रही है, उनके बारे में अच्छा नहीं सोच रही है। तो इसके कारण उनके घर का माहौल जो था वैसा बन गया था। जब ये पास्ट लाइफ में गई तो सारा उनका इधर का ही वातावरण उन्हें दिखा। वो बोली कि मेरे मम्मी पापा झगड़ते हुए ही मुझे दिख रहे हैं और इनके पापा ड्रिंक करते थे, तब जैसे बोलते थे वो सारा कुछ वो देख रही है। तो इसके कारण वहाँ पर वैसा वातावरण क्रिएट हुआ। पूरे सेशंस के दौरान 2 घंटे में वही वो बता रही थी, इसी लाइफ का इसका पास्ट था जो इसके यानी अभी अभी के लाइफ में, यानी इसी लाइफ में उसे यानी ये देख कर गई वहाँ पर और वहाँ पर ऐसा वो क्रिएट कर रही थी। क्यों? सबकॉन्शियस में वो बैड मेमोरीज थी। ऐसा सोचना है, ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, शादी तो 4 दिन की चांदनी होती है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ससुराल वाले रिस्पेक्ट ही नहीं करते, बहू को तो नौकरानी बना कर रखते हैं। ये सारे वर्ड उसके मेमोरी में थे। और एक एक बातों का जब उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा माहौल है, घर में इतने लोग हैं, इतने बजे काम होते हैं, ऐसा उनकी तरफ से ऐसा मुझे यानी प्रिपेयर करते हैं, बोलते हैं, यहाँ पर हेल्प करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं, मैं ऐसी उनकी जो बुराइयाँ हैं यहाँ वहाँ फ्रेंड्स के साथ करती हूँ। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी निगेटिव है तो आप निगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। और जब ने इसका रूट कॉज जाकर देखा तो उसके घर में जो माहौल था इसके बचपन में, वही ये यहाँ पर आकर क्रिएट कर रही थी। तो ये नहीं है कि पास्ट की ही मेमोरीज आपके हालात को यानी बदल सकती है, इसी लाइफ का भी पास्ट होता है। जैसे किसी ने किसी से बहुत सारा कर्जा लिया है लेकिन दे नहीं रहे हैं, तो कुछ साल के बाद इसके परिणाम वो ज़रूर भुगतेगा, ऐसा रहता है। और कोई है जो यानी कोई बीमार है और वो खुद की केयर नहीं करता, घर के जो लोग हैं वो भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके उन्हें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कर्म जो बनाते हैं, जैसे कोई राह चलता है, हेल्प नहीं की, घर में कोई बुजुर्ग है, उन्होंने कभी एक गिलास पानी का मांगा लेकिन
उन्होंने नहीं दिया, उनको कुछ बोला डांटा, तो कर्म बन जाता है। तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ यानी कर्म बनेगा जैसे वो इसको थप्पड़ मारना चाहता है, इतना गुस्सा आया लेकिन वो नहीं मार सकता, लेकिन ऐसे कुछ कर्म बनते जाएंगे कि यहाँ से वहाँ से घूमकर वो थप्पड़ इसे ज़रूर पड़ेगा। तो कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो हमारा पास्ट लाइफ का भी कुछ कर्मा हो सकता है, इसी लाइफ का भी कर्मा हो सकता है। तो जब भी हम कुछ खुद की जर्नी पर है, एक सोल जर्नी पर है, तो ऐसा कुछ नया कर्म ना बनाएं कि जो हमें और आगे जाकर भुगतना पड़े। तो हम अच्छे रहें, अच्छे कार्य करें और अच्छे से हैप्पीनेस के साथ हमारा जीवन बिताएं। सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की चाहत अलग है, हर किसी को कुछ और बनना है, हर किसी को कुछ और पाना है, इच्छा अलग अलग है। तो आप जब अपनी ये सोल जर्नी पर है तो कुछ ऐसे कर्मास ना करके जाए कि जिससे हमें आगे जाकर भुगतना पड़े। तो हमें जो मिल रहा है, हमारी जो एनर्जी है, हमने जो किया है, उसी के कारण ये हमारे साथ हो रहा है। तो जब हम कुछ भी करें तो कॉन्शियस होकर हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसका मन दुख रहा है, किसी को क्या दुआ दे रहे हैं कि बदुआ दे रहे हैं, इस पे कॉन्शियसली आपको यानी ध्यान रहना चाहिए। अपनी जर्नी को, ये सोल की जर्नी है, हर एक की सोल की जर्नी है और हर एक का जीवन का अध्याय नया होता है। तो हमें ध्यान देना है। जब हम ये करेंगे तो हमारी जर्नी में ग्रोथ आएगी, रिश्ते अच्छे होंगे, अबंडेंस आएगा, हेल्थ अच्छी होगी, करियर में ग्रोथ मिलेंगी। तो ये ज़रूर कीजिए। तो अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए अवेयरनेस के साथ। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने मुझे देखा सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, शेयर ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है, ताकि और लोगों को एक मोटिवेशन मिले आपसे, किसी को हेल्प हो आपसे। आपका एक कमेंट्स, एक लाइक, एक शेयर हमें और एक नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।